बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई है साल 2026। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि एक नए मुहाज पर इस वक्त जंग जो है वो छिड़ चुकी है। सऊदी अरब की जो हमायत याफ्ता अफवाज है उसके ऊपर हमला किया गया है यमन के हूतीज़ की जानब से। बड़े लेवल पर तबाहकुन बमबारी हुई है। मामलात इंतहा दर्जे के बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, तो पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो अब क्या करने जा रही हैं, क्या मामलात हुए हैं, सऊदी अरब ने क्या तबाहकुन रिप्लाई दिया है। चीन ने ट्रंप को और ट्रंप के जो हवारी हैं उनको आईना दिखा दिया है। इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो है वो एक मामला अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपको समझने में जो है वो आसानी होगी। यमन के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स को मुख्तलिफ कंट्री जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं। यमन के अंदर नाज़रीन मोहतरम एक ग्रुप है हूतीज़ का, अंसारुल्लाह हूतीज़। शुमाली यमन पर इनका कब्जा है। ईरान की मुकम्मल सपोर्ट इनको हासिल है। हर हवाले से ईरान इनकी हमायत करता है जितनी हमायत हो सकती है। नंबर 2 पर दूसरी है PLC, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा हुकूमत है ये। इसका जनूबी यमन पर मुकम्मल कब्जा है। सऊदी हमायत इसको हासिल है। सऊदी अरब इसकी हर तरह की मदद करता है, हर तरह की माली मदद, फौजी मदद, हथियार देने हों, जो कुछ मतलब इनको चाहिए वो सऊदी अरब ने इनको देना है। ये सऊदी अरब की प्रॉक्सी आप इसको बोल सकते हैं। STC एक ये है जनाबे वाला, ये जनूबी अलहदगी पसंद ग्रुप है और इसको UAE की हमायत हासिल है। फिर अलकायदा और दाइश वगैरह ये भी हैं। अब नाजरीन मोहतरम मामलात ये हैं कि ये जो अगर सऊदी अरब के अंदर किसी फौजी के ऊपर हमला हो जाता है और फिर हमला होता है यमन में मौजूद सऊदी अरब की हमायत याफ्ता यानी वहाँ की मौजूदा जो गवर्नमेंट है यानी PLC के किसी फौजी के ऊपर, तो ये बराबर चीज़ है। सऊदी अरब इसको तकरीबन बराबर ही समझता है। वजह यह है कि सऊदी अरब ये चाहता है, क्योंकि अब तो सऊदी अरब के और ईरान के ताल्लुकात जो है वो कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन इससे पहले, इस जंग से पहले जो ईरान अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ी, इससे पहले सऊदी अरब ईरान के जो ताल्लुकात है वो आप बखूबी जानते हैं किस कदर तनाव है। और जो यमन का बॉर्डर है वो आप जानते हैं कि सऊदी अरब के साथ बिल्कुल लगता है, मिलता है। अगर वहां की मौजूदा हुकूमत जो है वो तबाह हो जाती है और जो यमन के हूतीज़ हैं वो कर लेते हैं कब्जा पूरे यमन के ऊपर, तो फिर वो सऊदी अरब के अंदर भी एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि उनको ईरान की जो है वो मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। ईरान और सऊदी अरब मुखालिफ थे आपस में, अब नहीं है। मतलब अब नरमी आई है काफ़ी हद तक। पहले मामलात इंतहा दर्जे के चूँकि ख़राब थे, तो इस वजह से ये मुकम्मल सपोर्ट देते हैं उनको, माली मवाद जो है वो मदद देते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पर जो यमन की मौजूदा गवर्नमेंट है PLC, उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करना, हर तरह की इमदाद है। असलिया चाहिए, हथियार चाहिए, फौज चाहिए, जो कुछ चाहिए सऊदी अरब कहता है कि मैं हाजिर हूँ, मैं आपको दूंगा। दुबई के साथ भी जंग जो है वो इस वजह से हुई थी। जो दुबई STC को सपोर्ट कर रहा था, ये PLC को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी आपस में झड़पें हुई। यहाँ सऊदी अरब ने नया मुहाज खोल दिया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सऊदी अरब के अंदर अटैक हो या वहाँ पर अटैक हो, बात एक है। अब मामला ये पेश आया है कि नाज़रीन मोहतरम, मैं जो है वो आप लोगों को अगर बताऊँ तो 2 से 3 दिन कबल कुछ इनकी आपस में झड़पें हुई हैं, सऊदी अरब की और यमन के जो हूतीज़ हैं इनकी आपस में, जिस पर यमन के हूतीज़ की जानब से जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, उन्होंने ये धमकी दी कि हम सऊदी अरब के अंदर जो हवाई अड्डे सऊदी अरब के मौजूद हैं उनके ऊपर हमला कर देंगे, उनके ऊपर तबाही फेर के रख देंगे। जिस पर सऊदी अरब ने तबाहकुन रिप्लाई दिया। सऊदी अरब ने कहा कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई हरकत की जाएगी तो उसका फिर बड़े लेवल का तकड़ा आपको जवाब दिया जाएगा, हम तबाही फेर के रख देंगे। अब सऊदी अरब ने यह बयान जारी किया। उसके बाद हमने देखा कि नाज़रीन मोहतरम को जो यमन के हूतीज़ हैं उन्होंने आज अटैक कर दिया है, तबाहकुन किस्म का अटैक किया है। और अटैक में क्या हुआ है कि यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत के फौजियों पर हमला कर दिया। हुदैदा के इलाका बताया जाता है, हुदैदा के जनूब में हुए इस हमले में 14 सऊदी हमायत याफ्ता फौजी मारे गए और 23 जो हैं वो जख्मी हो गए। और ये जो मौजूदा अभी सीज फायर, इनका भी एक सीज फायर हुआ है, तो ये सीज फायर आप कह लें कि अब किसी हद तक तो टूट चुका है। धमकियां भी दी जा रही हैं और हमले भी अब हो चुके हैं। और जो मौजूदा वक्त का इनका आपस में जो है वो सबसे बड़ा हमला इस वक्त बताया जा रहा है कि 14 सऊदी हमायत याफ्ता फौजी जो हैं वो मारे गए हैं
और 23 जो है वो जख्मी हुए हैं। हूथियों ने हुकूमत के चांद ओहदों पर मुख्तसर तौर पर कब्जा भी कर लिया था, यानी जब ये हमला हुआ तो उसके बाद कब्जा भी कर लिया गया ओहदों के ऊपर। यहां तक ये पहुंच चुके हैं, जनूब तक तो ये फिर पहुंच चुके हैं, शुमाल पर पहले उनका कब्जा था, मगर हुकूमत की फोर्सेस ने इन्हें वापस धकेल दिया। उनको भी चूंकि सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है तो उन्होंने इनको वापस धकेलने पर मजबूर कर दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब हूथियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर अहम तनसीबात पर हमले की धमकी दी थी। ये झड़प में सीज फायर को जो है वो अब नाजुक तरीन सूरत हाल में दाखिल कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन मोहतरम कि क्या पाकिस्तान की फोर्सेज जो हैं वो लड़ेंगी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, और दूसरी तरफ हमारा ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हम वहां पर हूतीस के ऊपर हमला करते हैं तो समझ लें हम ईरान के साथ भी जंग ले रहे हैं, और अगर हमला नहीं करते तो फिर जो है सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा है आप कह लें कि उसमें खराबी पैदा हो सकती है। तो पाकिस्तान आप कह लें कि इस वक्त ज्यादा मुश्किल हालात में है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये चाहिए कि ईरान के साथ बरादराना हमसाये वाले अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बेहतर यह है कि यहाँ पर सालसी का किरदार अदा किया जाए। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार पाकिस्तान कर सकता है तो यहाँ पर भी इसको सालसी का किरदार अदा करना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए, जहां तक मेरी राय है। आपकी इस चीज पर क्या राय है? क्या सऊदी अरब के साथ मिलकर जो सऊदी अरब के हमायत याफ्ता फौजियों के ऊपर हमला हुआ है, इस चीज का पाकिस्तान को बदला लेना चाहिए? आर्मी तुम्हारी पहले वहां पर मौजूद है, अगर सऊदी अरब कहेगा तो आर्मी तो हमारी न जाना है, क्योंकि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, उसके तहत हमने और उनके ऊपर हमला है, तुम्हारे ऊपर हमला है, हमारे ऊपर हमला, उनके ऊपर हमला है। लेकिन एक चीज याद रखें कि जब भारत के साथ हमारी जंग थी तो ईरान ने कहा था कि ईरान आपके लिए एक ब्लैंक चेक है पाकिस्तान के लिए, इसको जब जिधर जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें भी हमें पेश नजर रखनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर हमला नहीं करेगा। वजह अभी देखें, जब हमले हुए हैं ईरान की जानब से सऊदी अरब के अंदर ड्रोन हमले हुए हैं तो पाकिस्तान ने उस टाइम पर सऊदी अरब के अंदर अगरचे हमले हुए फिर भी पाकिस्तान ने हमले नहीं किया, सऊदी अरब ने भी ईरान के ऊपर हमले नहीं किए। तो यहां पर जो है वो सऊदी अरब एक्शन ले सकता है और यमन के हूतीस को तबाह कर सकता है। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल बनी हुई। बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, जख्मी भी हुए हैं। सऊदी अरब ने बदला लेने का ऐलान पहले ही कर दिया था कि अगर कुछ मामला हुआ तो हम तबाह को रिप्लाई देंगे। अब देखते हैं सऊदी अरब क्या रिप्लाई देता है। इसके साथ साथ चीन ने नाज़रीन मोहतरम आईना दिखा दिया ट्रंप को। 250वां जो यौम आज़ादी है मौके पर अमेरिका का 250 साल आज़ादी के हो चुके हैं, तो उन्होंने इसकी आज़ादी मनाई। तो इन्होंने एक नाज़रीन मोहतरम चीन ने एक वीडियो जारी की, जिस वीडियो के अंदर हमने देखा कि उनकी जानब से एक टेबल के ऊपर केक रखा गया, साइड पर मोमबत्तियां जलाई गई, दरमियान में मिसाइल जो हैं वो रखे गए। और उसने पैगाम क्या दिया? उसने पैगाम ये दिया कि 250 साल के अंदर महज कुछ चंद एक साल हैं जिसमें इन्होंने जंग नहीं छेड़ी, वगरना इन्होंने हमले ही किए हैं। अमेरिका ने अपनी तकरीबन 250 साल तारीख में मजमूई तौर पर 20 साल से भी कम अरसा जंग के बगैर गुजारा है, यानी कम अज कम 230 साल इन्होंने मुसलसल जंग में गुजारे हैं। तो ये अमन के दाई नहीं है। मुल्क ममालक को धमाकों से उड़ा देना, इनका मोमबत्तियां बुझाना और ममालक को धमाकों से उड़ा देना इनका पेशा रहा है। ये चीन ने नाज़रीन मोहतरम इनको आईना दिखाया है कि ये तुम्हारी हिस्ट्री है, ये तुम्हारी तारीख है, कौन सा जश्न तुम मना रहे हो। तो चीन ने ये आईना दिखाया ट्रंप को। आप इस पर क्या कहते हैं जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।